तो हाँ गाइस, मुझे Samsung Galaxy S25 लेकर हो गया है पूरे 1 साल से ज्यादा। और आज के इस वीडियो में मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोग के साथ में जेन्युइनली शेयर करने वाला हूं। साथ ही में बता दूं दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है मैंने जनवरी के अंदर खरीदा था 83,000 के अप्रॉक्स में, लेकिन आज के डेट में S26 यहाँ पर सीरीज आ चुकी है, तो अब इसकी प्राइस भी यहाँ पर आपको कम देखने को मिलेगी। और काफी लोग इस बार यानी कि 2026 के अंदर S25 की तरफ ज्यादा जाने वाले हैं, और एक कॉम्पैक्ट डिजाइन स्मार्टफोन तो ये ऑलरेडी है ही। तो भाई ये देखना होगा कि 1 साल बाद मेरा कैसा एक्सपीरियंस है, और अगर आप लोगों में से कोई इस स्मार्टफोन को परचेस करने वाला है तो इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। आपको मेरे सारे एक्सपीरियंस से आइडिया लग जाएगा कि आपको जेन्युइनली इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। और अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता दूं इसकी प्राइस तकरीबन कितनी जा सकती है। तो दोस्तों देखो, ये जो वेरिएंट है वो 256GB वाला वेरिएंट है, 12GB की रैम है, 5G सपोर्टेबल है, IP68 की रेटिंग है। तो भाई यहां पर आपको UFS स्टोरेज टाइप मिलता है 4.0 का। और याद रखिएगा, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको यानी कि S25 के अंदर 128GB वाला भी आता है, UFS स्टोरेज उसमें कम मिलती है, 3.1 और 4.0 मिलती है। तो 3.1 से ज्यादा अच्छा है कि आप 4.0 के साथ में जाए। तो साथ ही में यहां पर लास्ट तक आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या हमें ये फोन लेना चाहिए या हमें किसी और फोन पे स्विच करना चाहिए। तो गाइस, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिल्कुल भी मिस मत करना। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं टेक्टोनिक्स ऑन यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई मैं बात करूंगा इसकी बैटरी की। तो भाई देखो, माना कि ये स्मार्टफोन कॉम्पैक्ट है, लेकिन इसके अंदर 4000 mAh की बैटरी है और 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है, और 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। और इसमें वायरलेस टेक्नोलॉजी भी है कि आप एक फोन से दूसरे फोन को यहाँ पे कनेक्ट करके दूसरे फोन को यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं कि मुझे इसमें बैटरी बैकअप कितना मिलता है भाई। तो भाई देखो, जेन्युइनली मैं बताऊं ना, तो मुझे इसके अंदर बैटरी बैकअप मिलता है 6 से 8 घंटे, राइट। अब आप बोलोगे यार, इतने छोटे से स्मार्टफोन के अंदर 6 से 8 घंटे की बैटरी बैकअप कैसे मिल सकती है। तो भाई देखो, मैं तो ना तो कोई हैवी मल्टीटास्किंग चीजें करता हूं, ना मैं इसमें गेमिंग करता हूं। हाँ, मैं एज अ क्रिएटर इसके अंदर कभी कभार शॉर्ट्स, रील्स या लॉन्ग वीडियो बनाकर इसके ऊपर यानी कि एडिटिंग कर लेता हूं, और गेम्स तो मैं ना के बराबर ही खेलता हूं। अगर आप हार्डकोर गेमर हो तो भाई मेरे हिसाब से 4000 mAh की बैटरी आपको पूरी नहीं पड़ेगी, आपको कुछ और देखना पड़ सकता है। साथ ही में चार्जिंग टाइम की अगर बात करें तो भाई चार्जिंग को ये 1 से 23 मिनट लेता है, यानी कि 1 घंटा 23 मिनट लेता ही है। लेकिन कभी कभार ये फास्ट चार्ज भी कर जाता है अगर आपका बैटरी 50% पे है, ठीक है। एक ये चीज क्लियर हो गई। साथ ही में अगर मेरे SOT की बात करूं भाई, तो देखो, अगर आप इसको एक बार चार्ज करते हो ना, सपोज करो आपने 7 बजे सुबह चार्ज कर लिया, तो मैं ये मानता हूं कि शाम को 5-6 बजे तक आपकी इसकी बैटरी आपको कम से कम 20% तक डाउन देखने को मिल सकती है, जहां पर आप अपना पूरा सोशल मीडिया या नॉर्मल टास्किंग जो भी आप करते हो ना, वो यहां पर आप कर सकते हो। तो यहां पर आपको 6 से 8 घंटे की बैटरी निकाल के दे सकता है, जहां पर मैं इसके अंदर अपना देखो डेटा भी बंद रखता हूं, जब यूज करना होता है बाहर जाता हूं तभी यूज करता हूं, लोकेशन वगैरह सब ऑफ रखता हूं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी सिम जो है 5G वाली वो काम करती है, यानी कि कॉल वगैरह के लिए, और इंटरनेट जब चाहिए तभी ऑन करता हूं, अदरवाइज मैं नहीं करता हूं, ठीक है। उससे भी काफी बैटरी बच जाती है। दूसरी चीज, गेमिंग मैं करता नहीं हूं, तो भाई उसका आइडिया क्या है कि मैं आपको ये बता सकता हूं कि ज्यादा गेमिंग के लिए तो ये बना नहीं है, लेकिन आप मीडियम गेमिंग इसमें कर सकते हैं, लाइक PUBG वगैरह, और ये जिनशिंग पैंग जो भी कोई गेम होता है, मेरे को पता नहीं उसका प्रॉपर्ली नाम, सॉरी टू से, वो गेम अगर आप इस पे खेलते हो तो भाई आपको बैटरी कम मिल सकती है। और रही बात गर्म होने की, तो भाई देखो, ये फोन जो है ना, ये काफी ज्यादा इंप्रोवाइज्ड है प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में। तो हीटिंग का इश्यू यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये स्मार्टफोन छोटा तो है, लेकिन भाई इसके अंदर काफी अच्छा यहाँ पे जो हीट या मैनेजमेंट है ना, वो काफी अच्छा रखा गया है। तो मुझे तो 1 साल के अंदर, आज तक 1 साल से ज्यादा हो गया है, आज तक मुझे ऐसा कुछ भी गर्म फील वाली चीज बिल्कुल भी नहीं आई कि यार ये स्मार्टफोन गर्म हो रहा है या कुछ हो रहा है। हाँ, हीट थोड़ी बहुत होती है नॉर्मल अपडेट के अंदर, या कभी कभार आपके स्मार्टफोन के अंदर चार्जिंग आप लगा के रखते हो तो हल्की फुल्की, बहुत हल्की फुल्की आपको देखने को मिल सकती है, वो भी जनरली आपको हर स्मार्टफोन के देखने को मिल जाती है। तो बैटरी वाइज तो मेरा ये मानना है कि आप स्मार्टफोन के साथ में जा सकते हैं, लेकिन हैवी टास्किंग के लिए नहीं, मीडियम टास्किंग के आप हिसाब से आप बैटरी को यहां पर कंसिडर कर सकते हैं। चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के प्रोसेसर की। तो देखो भाई, ये जो स्मार्टफोन का प्रोसेसर है ना, ये स्पेशली फॉर गैलेक्सी के लिए बनाया गया है, जिसका नाम है स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट, ठीक है। 8 एलीट है, इलाइट नहीं है, पहले मैं क्लियर कर दूं। 8 एलीट चिपसेट वो है जो कि 5G टेक्नोलॉजी के साथ में आया है, और ये 3nm टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो भाई प्रोसेसिंग स्पीड एक नंबर है, मक्खन की तरह चलता है। कई बार तो मैंने जब ये iPhone 17 भी परचेज किया है, उसके अंदर भी आपको जो प्रोसेसर मिलता है उससे भी कई बार ज्यादा फास्ट काम कर जाता है। कुछ चीजों में तो ये अप टू द मार्क काम कर जाता है, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जेन्युइनली बता रहा हूं। साथ ही में गेमिंग, प्रोसेसिंग, FPS वगैरह जितनी भी चीजें होती है ना, कहीं पर भी कोई लैगिंग नहीं होती है, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने आपको बताया UFS 4.0 का स्टोरेज टाइप मिलता है, तो काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है। और भाई 12GB की रैम मिलती है आपको इतने छोटे से स्मार्टफोन के अंदर, तो भाई वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोसेसिंग वाइज, 5G कनेक्टिविटी वाइज और आपको लैगिंग के हिसाब से कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इवन मैं इस पे शॉर्ट्स, रील्स, लॉन्ग वीडियोस, व्लॉग्स वगैरह सब कुछ मैंने इस पे एडिट करके YouTube पे अपलोड किया है, रील्स पे अपलोड किया है, फेसबुक पे अपलोड किया, सब जगह अपलोड करता हूं।
तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है, बल्कि बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, कुछ एप्स के अंदर अगर हम इसको यानी कि हम बोलते हैं ना क्लोज ऑल एप्स के अंदर अगर हम बिहाइंड क्या बोलते हैं बैकअप में जो एप्लीकेशन चलती हैं वो एप्लीकेशन कई बार वापस से यहां पर रीलोड हो जाती है, लेकिन कुछ नॉट एवरी ऐप, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन स्टिल मैं बोलूंगा ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है इसके अंदर, स्नैपड्रैगन 8 एलिट चिपसेट। भाई मैं तो क्रेजी हूं इस चिपसेट के लिए, तो मैं तो मतलब फैन हूं इस चिपसेट का, तो मुझे तो काफी मजा आया इस चिपसेट को यूज करने के बाद। और इवन स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर होते हैं ना वो काफी ज्यादा फास्ट होते हैं, तो हीट अप भी होते हैं। भाई इसमें हीटिंग इतनी देखने को मिलती ही नहीं है, इतनी क्या उतनी भी देखने को नहीं मिलती है। तो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है, मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूं। चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर अपडेशन के बारे में। तो भाई देखो, अगर मेरी बात मानो तो मैं आपको बताता हूं मैंने ये स्मार्टफोन क्यों लिया। पहली बात तो ये कि मैं अल्ट्रा सीरीज स्मार्टफोन यूज करके बहुत ज्यादा बोर हो गया था। मेरा हाथ काफी बड़ा है तो मुझे बड़े फोन यूज करने की आदत थी, लेकिन मैं बोर हो गया था, तो मैंने सोचा कि यार कॉम्पैक्ट डिजाइन वाले स्मार्टफोन को यूज करेंगे, वो भी सैमसंग के। तो मैंने पहले S23 परचेस किया था, फिर 2025 मैंने S25 परचेस किया। अब हुआ ये कि इसको लेने का रीजन ये था कि मुझे एक लाइट वेट फोन चाहिए था, लेकिन पावरफुल वन चाहिए था, और भाई लिटरली सैमसंग ने वो करके दिखाया। अब अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर की, तो भाई देखो इस स्मार्टफोन के साथ में क्या S24 से लेके S20 तक की जितनी भी सीरीज है ना, सब में आपको 7 साल के मेजर अपडेट्स मिलते हैं। 7 साल कम नहीं होते भाई, बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद भी आपका स्मार्टफोन चलता रहता है। अभी जैसे मेरे पास Note 10 Plus है, 2020 में परचेस किया था, 2026 चल रहा है, अभी तक मैं उसके ऊपर एडिटिंग वगैरह सब कुछ करता हूं, मक्खन की तरह चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये तो 7 साल के अपडेट्स है भाई। साथ ही में यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में Android 16 भी मिल सकता है, Android 15 भी देखने को मिल सकता है। अपडेट में आपको Android 16 ही मिलेगा। और भाई One UI 8 का जो सपोर्ट है ना इसके अंदर, मजा शानदार, एनिमेशन वगैरह ले लो, स्पीड अप ले लो, इतनी स्मूथ मक्खन की तरह काम करता है, कोई दिक्कत नहीं आती। और अब तो One UI 8.5 का बीटा भी यूज कर रहा हूं मैं भाई मेरे स्मार्टफोन के अंदर, ठीक है। हाँ, अभी लास्ट में अगर बात करूं जो अपडेट आया, मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि लास्ट अपडेट जो आया था अभी इसके अंदर मार्च में 2026 में, यो मैं अभी बीटा यूज कर रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे लैग्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं। मुझे इसके अंदर बैटरी ड्रेन का इशू दिख रहा है, तो भाई इसको सीरियसली मत लेना, ये बीटा वर्जन है जो कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं। एक्चुअल वर्जन तो अभी स्टेबल वर्जन तो अभी आने वाला है, अभी ये मार्च अभी खत्म होगा, अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, सारे डिवाइसेस को मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन स्टिल मैं बोलूंगा बैटरी बैकअप वगैरह ले लो, प्रोसेसिंग ले लो, सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह ले लो, टाइम टू टाइम मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, मस्त चलते हैं और अप टू डेट मिलता है। मेरे को कोई स्पॉन्सरशिप तो मिली नहीं है या मेरे को कुछ पैसा मिला है, मैं तो जेन्युइनली मेरे एक्सपीरियंस आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूं, जो मैं जेन्युइनली इसके साथ में यहाँ पे टाइम बिता रहा हूं। क्योंकि आप देख सकते हो ये मेरा प्राइमरी डिवाइस है, और आप देखो गौर से कि यहाँ पर स्मार्टफोन के अंदर ना 2 सिम कार्ड भी लगी हुई है, अगर आपको दिख रहा हो तो आई गेस, ठीक है। और सभी को मालूम है कि मैं कितने ज्यादा सैमसंग के स्मार्टफोन के ऊपर वीडियोस बनाता हूं डेली, हर दिन इसके वॉलपेपर चेंज होते हैं, बहुत सारी चीजें मैं इसी स्मार्टफोन से रिलेटेड बनाता हूं अपने चैनल पे। काफी ज्यादा एक साथ बोल गया। एनीवेज, तो कहने का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर वगैरह में भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, झंझट नहीं है, मस्त चलता है। One UI 8 का वन ऑफ द बेस्ट UI मानता हूं मैं वर्ल्ड का। अब तक मुझे किसी का भी ज्यादा अच्छा UI नहीं लगता, लेकिन मैं सैमसंग का तो नंबर 1 बोलता हूं इसके अंदर। ऐसा नहीं कि मुझे पसंद है इसलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं, मुझे एक्चुअली में इसका One UI काफी ज्यादा पसंद आया। और अभी रिसेंटली मुझे One UI मुझे UI जो रिसेंटली पसंद आ रहा है ना, वो Origin OS 6 का पसंद आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यानी कि Vivo, Oppo, iQOO में जो आते हैं, ठीक है, आप एक बार उनको यूज करना, थोड़ी बहुत सिमिलर चीजें मिलेंगी आपको सैमसंग की उसके अंदर। और कहीं ना कहीं सब बोलते हैं ना एक दूसरे के ब्रांड्स के कहीं ना कहीं से चीजें चिटकाए थे। खैर एनीवे जो भी है, तो सॉफ्टवेयर में भी आपको कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी, बहुत बढ़िया है, आराम से बिंदास होकर ले सकते हो। 7 साल क्या 10 साल तक आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। बस कंडीशन ये होती है कि आप अपने स्मार्टफोन की डिस्प्ले को और स्मार्टफोन को बचा के रखो। चलिए गाइस, बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की, ठीक है। भाई कैमरा जो है ना इसके अंदर बढ़िया दिया है। कैसे? 50 मेगापिक्सल का तो मेन सेंसर है, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, जहां पर आप डिजिटल जूम कर सकते हो। उसके अंदर OIS का सपोर्ट है, EIS का सपोर्ट है, HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है। साथ में 12 आपको अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाता है 12 मेगापिक्सल का, ठीक है। और फ्रंट में भी आपको यहाँ पे पंच होल कटआउट मिलता है, आप देख सकते हो। और यहां पर भी आपको फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, ठीक है। थोड़ा मैं गाइस ज्यादा बोल रहा हूं तो आप इतना माइंड मत करना, अवॉइड प्लीज, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैमरे क्वालिटी की। तो भाई देखो जेन्युइनली बताओ ना, मेरे पास S23, मुझे S23 का कैमरा इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर है, मतलब मुझे लगता है, क्योंकि S25 एक बहुत ही अच्छी फाइन रिफाइंड प्रोसेस के साथ में आया है। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इमेजेस के अंदर, वीडियोस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। इवन मैं तो बोलता हूं S23 के कंपैरिजन में वीडियो क्वालिटी तो उसकी बहुत शानदार है, लेकिन फोटोग्राफी के टाइम पे S23 मुझे थोड़ा ज्यादा बेटर लगा। अगर मैं इसको 19 बोलूंगा तो वो 20 है, इतना सा डिफरेंस आप समझ सकते हो, बट पकड़ में आएगा अगर आप अच्छी फोटोग्राफी करते हो, डिटेलिंग वगैरह आप देखते हो, HDR वगैरह के अंदर आप देखते हो, तो ये डिफरेंस आपको दिखेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्मार्टफोन के ऊपर स्विच करोगे तो कैमरा अच्छा नहीं मिलेगा। भाई वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है।
आप चाहे जूमिंग कर लो वीडियो के अंदर, चाहे आप वो फोटोग्राफी में जूमिंग कर लो, अल्ट्रा वाइड में फोटोग्राफ्स ले लो, एचडीआर के अंदर फोटोग्राफ्स ले लो, बहुत शानदार आने वाली है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि फ्रंट एंड बैक से, फ्रंट से तो आप 4K तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हो आराम से, सबसे बड़ी बात, और बैक से 8K तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हो आप। ये भाई जल्दी से आपको कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिलता ही नहीं है। मालूम है मुझे कि मार्केट में वीवो के और अदर ब्रांड्स के भी कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन्स हैं जिनके अंदर बैटरी भी ज्यादा मिलती है, आपको मेगापिक्सल भी ज्यादा मिल जाता है, बट डिपेंड करता है ना यार, कंपनी टू कंपनी भी वेरी करता है कि आप कौन सी कंपनी के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, कौन सी ब्रांड को आप ज्यादा अच्छे से यूज करना जानते हैं, वो सब चीजें मैटर करती है। मेरे सामने भी ऑप्शन थे लेकिन उतने नहीं थे, बट अभी 2025 के अंदर आए थे, मैं तो 2025 स्टार्टिंग में खरीद लिया था। बट स्टिल मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा कॉम्पैक्ट डिजाइन के अंदर अगर मेरी मानो तो ये मेरे को वन ऑफ द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन भी लगता है, जहां पर आपको सारी चीजें मिलती है, कोई भी कमी नहीं है इतने छोटे से स्मार्टफोन के अंदर होने के बाद भी। तो भाई कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इजीली आप इसके साथ में जा सकते हैं, व्लॉगिंग करो, फोटोग्राफी करो, एडिटिंग करो। इवन इसके अंदर S20 यहाँ पे अपनी जो अल्ट्रा सीरीज होती है ना, S24 की हो या 25 की, 26 की हो, उनमें जो आपको लट्स ऐड करने का, यानी कि आपको इसके अंदर रॉ वीडियो शूट करने का ऑप्शन मिलता है, जहां पर आपको बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स डालने का ऑप्शन मिलता है। लट बोलते हैं जिन्हें हम कलर ग्रेडिंग वाला ऑप्शन बोलते हैं वीडियो के अंदर, वो भी आपको इसके अंदर मिलता है। AI के भरपूर ऑप्शंस मिलते हैं। आप वॉइस की जो अंदर आप जब रिकॉर्डिंग करते हैं व्लॉगिंग, तो बैकग्राउंड में जो नॉइस आ रही है तो उनको भी ऑडियो इरेज कर सकते हैं। तो AI से रिलेटेड हो या कैमरा से रिलेटेड काफी सारी चीजें आपको इसके अंदर भर भर की मिलती है, कहीं पर भी आपको कमी देखने को नहीं मिलती है। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के सिंप्लिसिटी डिजाइन की, जो कि मिनिमम प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन है और लगता भी है हाथ में आपके स्मार्टफोन आएगा तो 10 जने पूछेंगे कि भाई ये इतना छोटू सा स्मार्टफोन कौन सा है, और इसका ग्रे कलर तो बहुत ही शानदार है। भाई मैं लिटरली इसको लेके जाता हूँ, बहुत लोग पूछते हैं। और भाई आप स्लीकनेस देखो, कितना पतला सा है ये, देखो कितना पतला सा है, बहुत शानदार है। एल्यूमिनियम का फ्रेम है, एमोलेड डिस्प्ले है, 2x डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले है, ठीक है, और एल्यूमिनियम का फ्रेम में आप बता सकता हूं, बैक में भी ग्लास है, ठीक है। और भाई इसके अंदर ना कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन है, जो कि 2x स्क्रैच रेसिस्टेंट माना जाता है इसको। हालांकि मैं तो टेम्पर्ड लगाता हूं, मेरे को कोई भरोसा नहीं है स्क्रैचेस का, मैं टेम्पर्ड लगाता हूं भाई, तो मैंने तो टेम्पर्ड लगा रखा है। बट स्टिल मैं बोलूंगा डिस्प्ले में तो ये वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है। छोटा सा स्मार्टफोन है लेकिन इमर्सिव आपको यहाँ पे व्यू मिलता है और एक्सपीरियंस भी शानदार होता है। चाहे आप वो 4K वीडियोस देखो या आप वो नेटफ्लिक्स देखो, अमेजॉन देखो, जो भी आपको बेस्ट क्वालिटी में आपको जो भी चीजें देखनी है आप बिंदास इसके साथ में देख सकते हो। इवन बड़े से बड़े गेमिंग ग्राफिक्स भी आपको इसके अंदर बहुत अच्छे से दिखते हैं, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत शानदार स्मार्टफोन है मेरे हिसाब से कॉम्पैक्ट डिजाइन के अंदर। दोस्तों एक्सटर्नल चीजों की भी बात कर लो ना दोस्तों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ड्यूल स्पीकर तो आपको मिलता है जिसकी लाउडनेस काफी अच्छी है, आपको लाउडनेस भी लगेगी, गाने टू गाने पे वेरी भी करेगा, आपको अच्छे से साउंड भी सुनाई देगा। और इसके अंदर इक्वलाइजर, डॉल्बी एटमॉस और इन सब के फीचर्स का भी सपोर्ट आपको मिल ही जाएगा। साथ ही में नीचे की तरफ USB Type-C पोर्ट है 3.2 का, ठीक है। तो इजीली यहां पर आपकी काफी अच्छे से फास्ट चार्जिंग भी हो जाती है। साथ ही में इसके अंदर ड्यूल सिम का सपोर्ट है, एक तो फिजिकल सिम और दूसरा ई सिम। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कभी भी फ्यूचर में आप सिम कार्ड लगाते हैं तो फिजिकल सिम एक रखो, ई सिम एक रखो। इससे क्या होगा, आपका फोन कभी चोरी भी होता है ना, तो वो सिम एक तो निकाल देगा, दूसरे तो निकाल नहीं पाएगा, उससे आपका फोन प्रोटेक्शन में रहेगा, सेफली रहेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बाकी उसके अलावा इसमें ना ऊपर की तरफ ड्यूल माइक्रोफोन्स भी हैं। अगर आप अगर व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं स्मार्टफोन से तो बिंदास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। बैटरी मैंने आपको बता दी है कि एक दिन में अगर आप चार्ज करते हो तो ये मान के लो शाम तक आते आते 20% पे भी आती है, तो एक बार आपको और चार्ज करना पड़ सकता है। लेकिन 4000 mAh की बैटरी ना इसके अंदर काफी अच्छे से काम करती है। लेकिन कंडीशन यही है, ज्यादा हैवी टास्किंग करोगे तो भाई इतना लंबा नहीं चलेगा। बाकी लोकेशन वगैरह ऑफ रखोगे, डेटा वगैरह ऑफ रखोगे तो बिंदास आराम से चल जाएगा। और कुछ लोग बोलेंगे कि भाई डेटा ऑफ ही रखना है तो फिर ऑन ही क्यों करें। भाई मैं तो कहता हूं कि इमरजेंसी में अगर किसी को जरूरत होगी ना, वो आपको कॉल भी करके बोल सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप डेटा ऑन ही रखो, हाँ आपको जब जरूरत है तब आप ऑन कर लो और बाकी टाइम ऑफ रख दो। जिसको इंपॉर्टेंट होगा, इमरजेंसी होगा तो वो कॉल करेगा, ना कि टेक्स्ट करेगा, राइट। इस तरीके से आप अपनी बैटरी को भी बचा सकते हो और स्मार्टफोन के अंदर भी मैं आज तक इसी तरीके से बचाता आ रहा हूं। और मेरी तो पूरी प्लानिंग यही है, कोशिश यही है कि मैं इसको 7 साल से ज्यादा ही खींचने वाला हूं। अगर आप लोग का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद रहे तो डेफिनेटली मैं इसको आगे तक खींचूंगा। लेकिन प्राइमरी डिवाइस तो मेरा यही रहने वाला है, क्योंकि भाई सिंपल सोबर है, सारी चीजें एक ही फोन में मिल जाती है। मुझे मतलब अल्ट्रा सीरीज की जरूरत पड़ती नहीं है, पड़ती है तो वो कंटेंट क्रिएशन के लिए पड़ेगी, अदरवाइज बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। फोन भी काफी सारे हैं लेकिन स्टिल मैं यूज इसी को करता हूं। तो क्यों करता हूं, वो इसलिए करता हूं कि मस्त चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। बस आपको अगर बाहर ट्रैवल करते हो तो पावर बैंक या चार्जर आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया बैटरी के बारे में बार बार कि कितना आपको है। बाकी इसमें कोई माइनस पॉइंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको यूज कर सकते हो। लगे ही रहोगे तो फिर बैटरी आपकी खत्म ही हो जाएगी, वो तो किसी भी स्मार्टफोन के साथ में हो सकता है। ऑलराइट, सो गाइस ये थी वो सारी चीजें रिलेटेड टू सैमसंग गैलेक्सी S25 की, जिसके अंदर मैंने आपको अपनी सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है।
मेरा क्या एक्सपीरियंस है, किस तरीके से मैं यूज करता हूँ, सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। एंड आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने कोई भी यहाँ पर आपको गिग बेंचमार्क और ये सब कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ रियलिटी पे, और मैं बिलीव करता हूँ कि आपको मैं वही एक्सपीरियंस बताऊं जो एक्चुअली मैं यहाँ पर मैं देखता हूँ या मैं करता हूँ, जो मेरे को फील हुआ है, राइट। तो आई गेस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई नो थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया होगा, बट स्टिल मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कॉम्पैक्ट डिजाइन के अंदर ये स्मार्टफोन अगर आपको जानना है, अगर इसको परचेस करना है तो आप इसके साथ में जा सकते हैं, नहीं तो आपकी चॉइस है, आप किसी और ब्रांड के साथ में भी जा सकते हैं। सो गाइस, उसी के साथ मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं टेक्ट्रॉनिक्स ऑन यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस थैंक यू फ्रॉम टेक्ट्रॉनिक्स, टेक केयर, जय हिंद।